हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे को एक कमेंट आया था किसी बच्चे का कि सर एथिकल हैकिंग का रोड मैप बता दो तो मेरे करियर में हेल्प हो जाएगी। तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ भाई। तो वैसे तो मैंने डेट डाली थी, अभी फ्राइडे को भी मेरा एग्ज़ाम है, तो वो भी देना भाई। चलो क्या कर सकते हैं, आपकी डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ कि ये पीडीएफ मैंने जनरेट नहीं किया, खुद मैंने चैट जीपीटी से कराया है। बस समझाने वाला मैं हूँ भाई। ठीक है, ज़्यादातर काम मैं यही से करता हूँ, बस समझाता हूँ आपको खुद। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई इंसान ही दे सकता ना, यही उतनी नॉलेज नहीं दे सकता, यही लिख लेगा। आप समझते जाओगे पर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस इतना सा बताता हूँ कि सबसे पहले एथिकल हैकिंग के रोड मैप में क्या एथिकल हैकिंग होती क्या है। ठीक है, ये एआई के स्ट्रक्चर से एथिकल हैकिंग क्या होती है मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियोस में बताया, बट बता देता हूँ। एथिकल हैकिंग होती है कि अपने सिस्टम को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके, मतलब उसकी कमियां ढूंढ के उसको फिक्स करना, या तो जो सिस्टम को हैक कर रहा है उसके पर डबल अटैक करके अपने सिस्टम को उससे बचाना। ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से चलती है। अब इसमें कोर और सॉफ्ट स्किल चाहिए, क्या चाहिए? सबसे पहले आया क्यूरियोसिटी एंड प्रेसिस्टेंस। हाँ, मैं चलो नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि वैसे तो अगर आप सीख रहे हो कहीं से कुछ, आप हमेशा क्वेश्चन आस्क करो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये चीज़ें याद रखो। अगर आप मेरे चैनल पे पूछ रहे हो ना, तो कमेंट सेक्शन है। मैं सीधा बात बोलता हूँ भाई, हर एक बंदा कोई भी कमेंट करे, मैं हूँ उसके लिए, मैं रिप्लाई दूंगा हर एक कमेंट का। कमेंट के एक या दो दिन, मैक्सिमम 2 दिन, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और अगर उनका कोई डाउट होगा तो मैं किसी वीडियो में खुद ही क्लियर कर दूंगा, अलग से बना दूंगा। जैसे अभी बच्चे के कहने में मैं अलग से रोड मैप की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जांपल अगर आप अब मैं लिनक्स सिस्टम भी बताऊंगा क्या होता है, इंट्रोडक्शन दूंगा जब। आई थिंक डे 5 में दूंगा, डे 4 में तो मेरा मुश्किल ही है, अभी नेटवर्किंग को थोड़ा डीप लेके जाते हैं। फिर आई थिंक डे 5 में मैं आपको लिनक्स की नॉलेज दे ही दूंगा, डे 5 में डे 6 तक आपको लिनक्स की तो नॉलेज दे ही दूंगा। जब लिनक्स फॉर एग्जांपल अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो उसमें एरर्स आएंगे कई कमांड्स को यूज़ करते हो, और उसको एरर को सोल्व कैसे करना, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो हाँ मेरे को बता देना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं वैसे वैसे आप ऐड हो, अगर वहाँ पे मेरा एडमिन का अकाउंट होगा तो वहाँ से भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के चैट जीपीटी पे ले जाओ और चैट जीपीटी से सोल्यूशन मांग लो। बट अगर आपका सोल्यूशन हो जाता है तो पर आप ये याद रखना कि आप चैट जीपीटी से पूछना कि ये एरर क्या था और ये सोल्व कैसे हुआ। ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी में। एक ऐसी फील्ड है जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, इसकी रिसर्च कभी खत्म नहीं हो सकती, तो अप टू डेट रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक सिस्टम है, आपको अप टू डेट करोगे तो ही आप यूज़ करोगे ना। उसी तरह कंपनी, अगर आप अप टू डेट रहोगे तो कंपनी के लिए आप यूज़फुल रहोगे, कंपनी या कुछ भी काम कर रहे हो तो। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए वैसे तो। बट फॉर बट उन चीज़ को बाद में छोड़ो, अगर आपके पास हार्ड स्किल अच्छी है ना, सॉफ्ट स्किल इतनी मैटर नहीं करती है एथिकल हैकिंग में, क्योंकि कई हैकर तो लेजी होते हैं जैसे मैं हूँ। चलो उसको छोड़ो। अब मैं आपको फाउंडेशनल नॉलेज दिखाता हूँ। फाउंडेशनल नॉलेज, अगर आपको किसी भी एथिकल हैकिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आपको ये 4 बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पहली तो बेसिक नेटवर्किंग की, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, बेसिक प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग की, और सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कवर कराए हैं। ये सभी हैशेस, कॉमन वर्नेबिलिटीज, टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटीज, ये मैंने डे 1 डे 2 के बीच में आपको फंडामेंटल्स करा दिए हैं। ठीक है, मैंने नेटवर्किंग का आईपी एड्रेसिंग कराया, डीएनएस कराया। ठीक है, अब डीएससीपी राउटिंग बेसिक्स और टीसीपी यूडीपी ये तो फर्दर वीडियोस में मैं शायद करवाऊंगा आपको, पर मैं टीसीपी यूडीपी का यही समझा देता हूँ क्योंकि शायद इनके लिए मैं अलग से वीडियो ना बना पाऊँ। तो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। बस इसमें ये याद रखना कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है ना, वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब ये पहले कनेक्शन बनाएगा फिर डाटा सेंड करेगा। बट ये जो यूडीपी है, ये कनेक्शन बनाने से पहले ही डाटा सेंड करेगा। ठीक है, रिसीवर तक पहुंचेगा डाटा, वो ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं पहुंचेगा। बट ये सीधा भेजते जाएगा पर रिसीवर का सर्वर हैक हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ भेजने से मतलब है, डाटा स्पीड में भेजता है बहुत तेज। और टीसीपी में ये है कि वो एक अच्छे से पहले कनेक्शन बिल्ड करेगा, और फिर अपने पैकेट्स, जो पैकेट्स होते हैं उनको स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। जो भी डाटा होगा उसको छोटी छोटी सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा सीरियल वाइज, और भेज देगा यूजर को। यूडीपी भी सीरियल वाइज भेजता है, पर यूडीपी लगातार भेजते रहता है। ये आराम आराम से भेजेगा और ये लगातार भेजेगा। और यूडीपी फास्टेस्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज फास्टेस्ट एज कम्पेयर टू टीसीपी।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये डीएचसीपी और राउटिंग बेसिक्स ये तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। इसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं। आपको विंडोज और लिनक्स के फंडामेंटल्स याद होने चाहिए कि इनकी परमिशंस कैसे देते हैं, इनका ये कैसे देते हैं। लिनक्स का तो मैं करा दूंगा, विंडोज की तो आपको खुद ही पता होगी। बट विंडोज के ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना गाइस। अगर कमेंट करोगे तो ही मैं विंडोज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको विंडोज आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनते हैं बेसिक्स प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। सीधी बात है भाई, बैश और पाइथन ये दो तो अच्छे से करना। पावर शेल बेसिक्स चलो ये तो बाद में मैं आपको करा दूंगा, पर पाइथन और बैश ये दो मस्ट हैं प्रोग्रामिंग है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो। पाइथन को तो मैं बाद में समझा दूंगा, बैश को मैं समझा दूंगा वीडियो इन 28 डेज में। थोड़ी बहुत मैं बैश समझा दूंगा बेसिक्स आपको कि बैश को यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि बैश को हम लिनक्स में यूज़ करेंगे, लिनक्स में अगर हम कोई भी कमांड देंगे तो वो बैश के अंदर ही यूज़ होगी। तो बैश तो आप सीख ही जाओगे। बट बैश स्क्रिप्टिंग के लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, तब सीख लेना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं असेंशियल टेक्निकल स्किल्स। क्या क्या हमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए? नेटवर्क सिक्योरिटी स्किल्स भी चाहिए, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन स्किल्स, एक्सप्लॉइटेशन के बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, रेजोनेंस एंड स्कैनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वर्नेबिलिटी असेसमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये 5 चीज़ें हैं क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है। जब हम वेबसाइट को, अगर हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं, समझ लो हम किसी कंपनी में लगे हैं, उसकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट में कई डाटा होंगे, उसके एडमिन्स लॉगिन होंगे, ठीक है। उनको सेव, उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर हम किसी को कोई अपना डाटा या पैकेट कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसमें मैन इज द मिडल अटैक एंड डीएनएस स्पूफिंग, ये दो चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क को हार्म करने की ट्राई करती हैं। इनकी अगर हमें नॉलेज होगी तो हम इन्हें रोक सकते हैं। कैसे? मैन इन द मिडल अटैक का मैंने आपको बताया था कि सर्वर और कंप्यूटर के बीच की जो बातचीत होती है वो बंदा सुन सकता है, ठीक है। यही है वो मैन द मिडल अटैक। एंड फिर सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन, बेसिक अब एक्सप्लॉइटेशन है इस पे कब्जा करना, जैसे बफर ओवरफ्लोस एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक प्रिविलेज कमांड होती है। प्रिविलेज कमांड का मतलब है कि जो अगर हम समझ लो कि एक घर है, एक घर का एक मालिक है, ठीक है। अब जो काम मालिक कर सकता है वो नौकर नहीं कर सकता, बट अगर नौकर मालिक की कॉपी कर ले, ठीक है, तो वो उसी घर में जो चाहे वो कर सकता है। बस यही चीज़ है प्रिविलेज एक्सप्लेशन। प्रिविलेज होता है उसके जो अंदर के बंदे होते हैं, ठीक है, जो एडमिन्स होते हैं उनकी तरह एक्ट करना, एस्केलेशन एक्ट। तो बफर ओवरफ्लोज क्या होते हैं कि जो हमारी टेम्पररी स्टोरेज होती है उसको ओवरफ्लो करके उसको हैंग करना, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आराम से। बफर ओवरफ्लो से एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ईजी होती है, वो मैं आपको इन सीरीज में तो नहीं बताऊंगा, शायद फिर अगली फर्दर वीडियोस में जब लेक्चर्स बनाऊंगा मैं तब आपको बता दूंगा। बट मेरा टारगेट गाइज है 50 सब्सक्राइबर्स का। अगर इस 30 दिन की वीडियो के अंदर अंदर अगर 50 सब्सक्राइबर्स के तक हो जाते हैं तो मैं एथिकल हैकिंग का बड़ा कोर्स लॉन्च कर दूंगा। तो वो आपके ऊपर है, करा दो भाई, आपके ऊपर है, ठीक है। वर्नेबिलिटी असेसमेंट, रेजोनेंस एंड स्कैनिंग पहले बताता हूँ। रेजोनेंस क्या है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, किसी भी चीज़ को हैक करना तो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि उसके क्या नंबर है, क्या ईमेल है, क्या वगैरह। स्कैनिंग है उसका चेक करना कि होस्ट की कौन कौन से पोर्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। अब पोर्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर ही तो हम वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पोर्ट्स एंड सर्विसेज होंगे उसके ऑनलाइन कनेक्शंस जो ऑनलाइन है, तो उसी के अंदर हम उसकी कमी ढूंढेंगे और उस पर हैक कर लेंगे। ये भी ये आपको शायद सिखा दूंगा या नहीं। आई थिंक रेजोनेंस एंड स्कैनिंग तो कवर हो जाएगी 30 डेज के बीच बीच में, बट एक्सप्लॉइटेशन के लिए शायद टाइम लग सकता है, तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी सिर्फ मोटा मोटा समझो, ऊपर से ये मैं रोड मैप भी समझा रहा हूँ आपको। तो अब आएगा टूल्स यू शुड लर्न। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हु इज द हार्वेस्टर, रिकॉन एनजी, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस के लिए वायर शार्क एंड टीडीबी डंप। वायर शार्क का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वायर शार्क क्या होती है? समझ लो आप नेटवर्क कनेक्शन कर रहे हो, समझ लो आपको व्हाट्सएप, आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा। अब वायर शार्क का काम क्या है? उसको ट्रैफिक को कैप्चर करना, तो ये आईपी तक निकाल देती है बंदे की। अब स्कैनिंग एंड इमोरेशन एनमैप एंड नेटकैट से हो सकता है। एनमैप एंड नेटकैट कुछ नहीं है, बस एक ही कंपनी के दो ऐप्स हैं जिनको जिनको हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। हम जेनमैप अगर होता ना, जेनमैप होता है जीयूआई बेस, एनमैप ये कमांड लाइन बेस होते हैं, एनकैट एनमैप बट वो जीयूआई बेस होता है, ठीक है। तो और आता है वेब टेस्टिंग के लिए ब्रबसूट। ब्रबसूट वेब ऐप को हैकिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और होस्ट वेब जैप ये टूल्स के नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये कोई कोर्स कुछ नहीं है, ये टूल्स के नाम है। आगे
एक्सप्लॉइटेशन और पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए मेटास्प्लॉइट यूज होता है, रिवर्स शेल होता है। बट मैं आपको बताता हूँ मेटास्प्लॉइट क्या करता है, पेलोड्स बनाता है। और पेलोड क्या चीज़ है, पेलोड वो चीज़ है जिससे हम किसी के भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को, वो मेटास्प्लॉइट बना के देता है। बट आजकल के पेलोड तो वो पकड़ लेता है, हमारा गूगल का प्ले प्रोटेक्ट होता है ना, वो हमारे पेलोड्स को पकड़ लेता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग सीखते हैं। एथिकल हैकिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप वो सीख जाओगे ना, तो आप किसी भी सिस्टम को आराम से हैक कर सकते हो भाई, बहुत आराम से। पर वो मैं अभी इस इन सीरीज में तो नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है, तो बाद में फर्दर वीडियोस आ जाएंगी। सो डोंट वरी, अगर मेरे साथ बने रहोगे तो वीडियो तो आ ही जाएंगे। बस 30 दिन वाली वीडियोस खत्म होने से पहले 50 सब्सक्राइबर्स करा देना, तो मैं बड़ा कोर्स लॉन्च कर दूंगा। वो आपके ऊपर है वो कैसे कराने हैं। तो अब आ गया बीएम एंड लैब्स। वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर सीखना पड़ेगा, लैब्स बनानी सीखनी पड़ेगी। मैं भाई मैं जब लास्ट 28th डे होगा ना, तब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप कैसे एक ऐसा हैकिंग मॉडल बना सकते हो कि आपको दुनिया का कोई भी हैकर ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पासवर्ड टूल्स भी सीख लेना, हैश कैट, जॉन द रिपर। ये दो तो मस्ट है, हैश कैट और जॉन द रिपर तो मस्ट है। अगर इनको सीख लोगे, समझ लो तुमने ब्रह्मास्त्र पा लिया भाई। पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स हैं ये। आगे फोरेंसिक्स एंड लॉग्स, वोलेटिलिटी एंड बेसिक लॉग एनालिसिस, ये फोरेंसिक्स के टूल्स हैं। फोरेंसिक्स का कोर्स अलग से लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उनमें मैं शायद ये समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आ गया मेथोडोलॉजी एंड फेसेस ऑफ पेन टेस्ट। पेन टेस्ट क्या होता है कि हैकर होता है, उसके फेसेस होता है कुछ, प्लानिंग, स्कोपिंग, रिजोनेंस, स्कैनिंग, इमोरेशन, एक्सप्लोइटेशन रिपोर्ट, रेडिमेशन। और ये चीज़ें यूज़ होती हैं अगर आप किसी कंपनी में लगते हो ना, या आप कोई बग बाउंटी हंटर हो, ये उसके यूज़ होती हैं। पहले आप उसको स्कैन करोगे, ठीक है, पहले तो रिजोनेंस का यूज़ करोगे, ठीक है। ये स्कैनिंग, स्कोपिंग और प्लानिंग। प्लानिंग तो चलो हाँ ठीक है, आपको समझाता हूँ थोड़ा आराम से। प्लानिंग और स्कोपिंग करोगे ना, सबसे पहले आप प्लान करोगे, ठीक है, कि हमें यूट्यूब को वो देखना है, हमने यूट्यूब का बग फाइंड आउट करना है या वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन लोगे, रिजोनेंस करोगे ना, पहले प्लान और स्कोप करोगे कि क्या करना है और कहाँ कहाँ देखना है उसके। और अगर आप यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब तो क्योंकि ओपन सोर्स है, उन्होंने ओपन किया कि जो भी हमें स्कैन करके हमारी वर्नेबिलिटीज हमें बताएगा, हम उसको बाउंटी दे देंगे। बट कई वेबसाइट होती हैं, आप उनको बिना परमिशन के स्कैन नहीं कर सकते। तो स्कोपिंग का मतलब वही है कि उनकी ऑथराइजेशन ले लेना, उनकी परमिशन ले लेना कि हम आपकी वेबसाइट पे स्कैनिंग परफॉर्म कर लें, कि आप हमको अपनी कमियां बता दें या ना बताएं। तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रखना। फिर रिजोनेंस आता है, रिजोनेंस से इस इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि वो किस किस के साथ अटैच है। फिर हम उसे स्कैन करेंगे, फिर हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है कि हम उसके कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं लिमिट के अंदर। ठीक है, हम अगर एथिकल लिमिट रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी की परमिशन से रखेंगे ना, तो एथिकल लिमिट्स रखनी पड़ती हैं। फिर हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस बंदे को दे देंगे कि हाँ ये तुम्हारी वेबसाइट में कमियां हैं। तो अब सर्टिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि एथिकल हैकिंग के लिए कौन सा यूज होता है। वैसे तो एंट्री लेवल के लिए CEH यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर TIA सिक्योरिटी भी यूज होता है, ठीक है, और ये भी होता है EJPT, ईलर्न सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। CH इंटरमीडिएट के लिए यूज होता है, इसमें ये इंटरमीडिएट बताया चैट जीपीटी ने। बट मैं बताता हूँ कि CEH सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन है भाई। CEH अगर आपने कर लिया ना, तो ये मत सोचना कि आपने पूरी हैकिंग कर ली। CEH करोगे तो आपके पास, आपने सिर्फ 10 या 20% ही किया, उससे भी आगे बहुत चीजें हैं। आगे OSCP के सर्टिफिकेट, अब एडवांस के सर्टिफिकेट OSCE, फिर CREST, फिर CISSP, ये एडवांस सर्टिफिकेशन है। अगर आप करोगे तो अच्छा। CISSP तब करना अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड में जाना होगा। बिना नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड में जाने के आप CISSP तो मत करना, अगर मेरी मानो तो। आगे अब ये इसमें स्टडी प्लान है, ये आप खुद पढ़ लेना। मैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा पूरा PDF। और सेफ एंड लीगल प्रैक्टिसेस, हाँ मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमेशा किसी किसी भी वेबसाइट पे करो ना, जैसे scanme.nmap.org है, इस पे आप स्कैन परफॉर्म कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसमें आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, उसमें स्कैनिंग की परमिशन है, ठीक है। उसमें उस वेबसाइट में खुद ही परमिशन है कि आप इस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, पर नॉट मोर देन 10 स्कैन, ठीक है, आप इतना कर सकते हो।
पर अगर आप किसी की वेबसाइट को हैक करें तो उसकी एक बार रिटर्न परमिशन ले लेना, बिकॉज़ अगर उसे पता लग गया और उसने पुलिस कंप्लेन कर दी तो आपके लेने के देने पड़ जाएँगे। और इल्लीगल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, रियल वर्ल्ड हैकिंग विदाउट कंसेंट इज़ अ क्राइम। बिना किसी की मर्ज़ी के आप अगर हैक करोगे ना उसके सिस्टम को तो वो क्राइम है। अगर उसने कंप्लेन की तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएँगी। तो बाकी आप पढ़ लेना सेफ एंड लीगल प्रैक्टिसेस। अब मैं करियर्स और रोल्स थोड़ा-सा बता देता हूँ। जूनियर लेवल के रोल्स होते हैं एसओसी एनालिस्ट, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब एसओसी एनालिस्ट क्या होता है, ये ब्लू टीम में आते हैं, ठीक है? तो इनको मैं डीप इसकी इनकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को करियर रोल्स की, ठीक है? तो बस आप पढ़ लेना, ये पोस्ट ही हैं और कुछ भी नहीं है। जूनियर लेवल पे ये पोस्ट है, मीडियम लेवल पे ये पोस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर, इंडिकेट रिस्पोंडर, थ्रेट एनालिस्ट, ये पोस्ट है। और सीनियर पोस्ट है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, लीड पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीम लीड, ठीक है? और अल्टरनेट पाथ, मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते तो आप बग बाउंटी हंटर बन सकते हो, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो, एडुकेटर बन सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडुकेटर, एंड डेवलपर सिक्योरिटी लो रोल्स। ये आप छोटे से अल्टरनेटिव पाथ यूज कर सकते हो जिससे आप खुद का कुछ करोगे ना, ये आपकी खुद का होगा। तो अब हम रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज बता देता हूँ। ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स, वल्नरेबल हब, ओवर दी बार, ये पेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इनमें कुछ फ्री भी होंगे कुछ पेड होंगे। अब मैं आपको बुक्स थोड़ी सी बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए सबसे अच्छी एथिकल हैकर के लिए। वैसे तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ जो चैट जीपीटी ने नहीं की, बट आप पहले ये देखो, द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैंड ऑन इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। मैं आपको बताता हूँ, एक बुक जरूर पढ़ना, हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, सेकंड एडिशन। बहुत खतरनाक बुक है भाई, पढ़ोगे तो मतलब आपके चार चांद लग जाएंगे, ठीक है? अगर आप हैकिंग सीख लोगे ना अच्छे से तो आप सी टी एफ चैलेंजेस जरूर देना। ये सी टी एफ टर्म्स लिखा ना, सी टी एफ चैलेंजेस होते हैं, इनको आप जरूर देना, ठीक है? अब मैं टिप्स टू एक्सेलरेट लर्निंग, दिन का भाई 1 घंटा पढ़ो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि 4 4 घंटे पढ़ो, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। मीन्स आप पता है क्या करना, अगर कोई भी हैकर होता है ना उसका एक अपना इन्वायरमेंट होता है। वो इन्वायरमेंट कैसे यूज़ होता है, या तो वो वर्चुअल बुक से काली लिनक्स में बना लेता है, या काली लिनक्स को वो यूज़ करता है अपनी बूटेबल यूएसबी में, ठीक है? आप यूएसबी और वर्चुअल कंप्यूटर से दोनों से हम कर सकते हो, ठीक है? लिनक्स के और पाइथन के बेसिक्स कमांड्स आप कर सकते हो, 30 दिन में हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक्स, बट एडवांस लेवल की नहीं मैं बात कर रहा। लिनक्स तो एडवांस पे आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको आगे आगे जाके कोई बड़ा हैकर बनना है, ठीक है? इसमें क्या, कंप्लीट 5 ट्राई हैक मी रूम्स और 10 हैक द बॉस चैलेंजेस इन 2 मंथ्स। हाँ, काफ़ी अच्छा टाइम है। कंप्लीट करना आसान नहीं होता, ये सब सोचना 5 है या 10 है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने लग जाते हैं भाई कंप्लीट करने में, अगर आप बिना एआई के करोगे तो। 2 महीने अगर पहले उससे जल्दी भी हो सकता है अगर एआई का थोड़ा यूज़ करो तो, दिमाग वगैरह लगाओ, बट एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना गाइस, अपने पे डिपेंडेंट रहना है, ये बात याद रखना। एआई सिर्फ तब यूज़ करना जब आपको ऐसा एरर हो जो आप सोल्व ना कर पाओ। और बिल्ड अ सिंपल रिपोर्ट टेम्पलेट और फाइंडिंग्स। सिंपल रिपोर्ट बनाना शुरू करना, अगर आप कोई भी बग हंटर करते हो या कुछ भी करते हो उनकी रिपोर्ट्स बनाना सीखना, कि रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, हम कंपनी को कैसे देते हैं, ठीक है? और प्लान करना सर्टिफिकेशन का, या जो भी आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन की गाइडेंस मैंने आपको थोड़ी सी दे दी है कि बिगिनर लेवल पे, एंट्री लेवल पे ये होते हैं, इंटरमीडिएट पे ये होते हैं, एडवांस पे ये होते हैं। वो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ठीक है गाइज? तो चलो मिलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे, हाँ, एसेंशियल टेक्निकल स्किल्स। आप वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, आप जिस इन पांचों में ना, आप जिस फील्ड में चाहो उसमें जाके उनके एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है? कोई एथिकल हैकिंग में सब फील्ड को अलग करना जरूरी नहीं होता, बट सब फील्ड की हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए। बस एक फील्ड में मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे एसओसी एनालिस्ट हो गया, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, ठीक है? इनमें इनमें से कोई एक फील्ड की मास्टरी आप कर लेना, बाकी कोई चक्कर नहीं है। बाकी हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहेंगे। ओके गाइस, टेक केयर and have a good day.